हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 32nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो राज की बात। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस। अ बिग थैंक यू टू मिस रीना सिन्हा, जिनके अचार दुनिया भर में है, दुनिया भर में घूम रहे हैं और लोग उसे बड़े मजे से खा रहे हैं। धन्यवाद। उत्तर दक्षिण का जो नागपुर शहर का सबसे अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलता है जहां पर, साथ ही साथ नागपुर के हर घर का घी, गौ वरदान घी एंड खुशबू से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये हमें बता रहे हैं सिट्सप्रे अरोमा साइंसेस के प्रोडक्ट्स। आपने बिल्कुल लेना चाहिए उसे। मेरी आज की मेहमान 59 इयर्स के बिजनेस की लेगेसी जो है उसको आगे लेके जा रही है। मेरी आज की मेहमान बिल्कुल हंसमुख है, अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कहती हैं और अपने बिजनेस को, अपने सक्सेस को, अपने फेलियर्स को, अपने स्ट्रगल को, अपनी तपस्या को बड़े चेहरे पे मुस्कान लेकर आज तक करते आई हैं। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान प्रोप्राइटर ऑफ प्रसाद उद्योग मेरे साथ इस वक्त है, द वन एंड ओनली मिसेज इंदु क्षीरसागर। इंदु जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? राज, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। 59 इयर्स के लेगेसी वाले बिजनेस को आप कर रही हैं, इसको थोड़ा सा बताइए। 1962 में ये शुरू हुआ प्रसाद उद्योग। नो मैं उस फर्म का नाम दूसरा था। अच्छा। जब भी 1962 में शुरू हुआ तब हमारे दादे ससुर जो थे गणपतराव घनश्याम जी, उनके नाम से शुरू हुआ, मगर होलसेल का था तब बिजनेस। अच्छा। सारा टोटली यानी हमारी इतनी बड़ी दुकान पूरी भरी रहती थी। शुरू में तो कमीशन एजेंट का काम था हमारा। अच्छा। बाद में 2009 से यानी ट्रेडिंग में आए। ओके। और तभी यानी गणपतराव घनश्याम जी के नाम से ही फर्म थी। मगर बाद में मैं जुड़ने के बाद प्रसाद उद्योग बनी। ओके। और रिटेल का भी हमने चालू किया। मेरे जुड़ने के बाद रिटेल का चालू किया। पहले तक तो होलसेल कट्टा खुलता नहीं था हमारे यहाँ, बोरा नहीं खुलता था। अच्छा। होलसेल का ही काम था। ठीक है। तो जब आपने जब आप इस घर में विवाह करके आई क्षीरसागर परिवार में, तब जब ये बताया गया कि आपको ये काम है, तो आपने काम करना कब से शुरू किया? नहीं, वैसे भी मैं शुरू से, मेरी यानी मायका भी बिजनेस फैमिली से है। ओके। और ससुराल भी बिजनेस फैमिली से था। पर ससुराल में हमारे यहाँ लड़कियों को या बहुओं को वैसे शॉप में जाना उतना मंजूर नहीं था। ठीक है। कभी भी क्या होता है, एक तो आपकी जो जरूरतें, आपकी अभिलाषाएं और आपके पास जो टाइम है, यानी किसी को आराम से रहना पसंद रहता है, किसी को नहीं। कीड़ा एक चुलबुलाता है, बराबर, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बराबर। मैं उसमें से थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने सारी फाइनेंशियली स्टेबल, मैंने दोनों फैमिली या फाइनेंशियली स्टेबल होने के बावजूद मैंने खुद के लिए राह चुनना पसंद किया। ठीक है। तो जब आपने ये काम करना शुरू किया तो आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था, परिवार का क्या रिएक्शन था? हस्बैंड के, उनके सपोर्ट के बिना तो आगे जा ही नहीं सकते। सही बात है। और परिवार का यानी तब तो हम लोग, यानी मेरे बच्चे बड़े हो गए थे और हम लोगों ने जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, वहां से फिर हम रामदासपेट चले गए। तो जॉइंट फैमिली, सास ससुर की तरफ ध्यान देना, मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी फैमिली ये फर्स्ट थी। बराबर। तो फैमिली को संभाल कर कुछ भी काम करना है तो फैमिली को संभाल कर करना है, ये मेरा उद्देश्य शुरू से। अच्छा। तो परिवार का जब साथ मिला, परिवार ने कहा कि अब हम साथ में है, आप आगे बढ़ो, तो फिर काम करना कैसे शुरू किया? परिवार ने कहा, ऐसे नहीं बोल सकते मैं। क्योंकि मैं जब बिजनेस में आई तब मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। यानी पूना में बेटा पूना में सीखने के लिए चला गया था, बेटी की शादी हो चुकी थी। ओके। और टाइम भी था और इच्छाएं थी। तो ऐसे हुआ कि एक बार कुछ तो भी करना है, ये तो अभिलाषा थी जी। एक बार पढ़ने में ऐसे आया कि वो गवर्नमेंट का भारतीय
फल और सब्जियां परिरक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम था जी से उनका 4 दिनों का वैसे कुछ प्रोग्राम था जी। वो मैंने अटेंड किया। ओके और अटेंड करने के बाद मेरे मन में और अभिलाषा हुई कि नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ करना है। ठीक है। तो मैंने वो छाछ जैम जेली स्कॉशेस वगैरह चीजें बनाकर देखी, पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को खिलाई, उनको इतनी पसंद आई कि वो और बनाकर मांगने लगे। तो मेरे मन में सोचा मैंने कि मुझे कुछ करना ही है तो इसी काम में क्यों ना आगे बढ़ूं। जी मैंने उसी समय मैंने बनाया कुछ मटेरियल। जी। तो उसी समय उद्योजिका प्रदर्शनी VILEW से जो लगती है जी उसकी ऐड आई कि उद्योजिका लगने वाला है जी। और मुझे मार्केटिंग की तो दिक्कत थी कि मटेरियल बना लिया मगर मार्केटिंग कैसे करे, सही बात बेचे है। तो कैसे बेचे जी। तो तुरंत मैं वहाँ चित्रपरा तेजी थी, प्रेसिडेंट थी वो। हाँ जी। मैं वहाँ उद्योग कल ही उनका इंटरव्यू हुआ। हाँ कल ही उनका जी जी। मैं सभी को अच्छे से पहचानती हूँ क्योंकि बहुत सालों से हम जुड़े हुए हैं जी। मैं वहाँ जाकर उनसे मिली जी। तो उन्होंने तुरंत मुझे सुझाव दिया कि आप एक स्टॉल ले लीजिए। और सच में मैंने स्टॉल लेने के बाद मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मेरा स्टॉक कम रहता था और डिमांड ज्यादा थी। ठीक है। होता ऐसा था कि रात को बनाना पड़ता, सुबह बेचना पड़ता जी। हाँ। तो रिस्पांस अच्छा मिला, आगे बढ़ने लगी, दूसरे भी स्टॉल लिए मैंने और वहाँ का तब का है बेस्ट एंटरप्रेन्योर का फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था उद्योजिका का। अरे वाह, इतना बढ़िया है ना। और सिर्फ 15 दिन हुए थे मुझे जी काम शुरू करते हुए। कुछ लोगों की मुझे ऑफर भी आए हमसे जुड़ो करके, मैं नाम नहीं लूंगी उनके जी। फिर मैंने चित्रा जी से बात की कि क्या करना चाहिए। वो बोली कि नहीं वो लूज में मांगेंगे, नाम उनका देंगे जी। तो सिर्फ मेहनत ही करती रह जाऊंगी। मगर मुझे तब पता नहीं था कि उनकी जुड़ने की वजह से मैं जो लाइसेंस वगैरह चाहिए रहते हैं फूड प्रोडक्ट के लिए, बहुत सारे लाइसेंस रहते हैं जी। तो यानी FPO के लाइसेंस के बिना मॉल वाले या किराना ओली वाले आपका माल नहीं रखते। सही बात। तो वो मिलने में मुझे फिर मैंने बहुत दौड़ धूप की रॉ मटेरियल के लिए, वो लाइसेंस मिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा। और उन्होंने क्राइटेरिया रहता है उनका कि नहीं ऐसी कंपनी लगानी है, इसी यानी आपकी जो यूनिट है इस टाइप का होना चाहिए, आउट ऑफ सिटी होना चाहिए जी, MIDC में होना चाहिए जी। ऐसे सारे यानी बहुत सारी जानकारी मिली जी। और सोचा कि नहीं मैं कर पाऊंगी क्या, क्योंकि मेरे बच्चे एक टर्निंग पॉइंट भी रहता है लाइफ में, ऐसा लगता है मुझे। ऐसी हुआ कि एक बार मेरा यानी स्टॉल लेने की इच्छा थी, मगर उसी समय ससुर जी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हुई। ओके। उनको ICU में रखना पड़ा 21 दिन जी। और मेरा ये मानना है कि जिनकी वजह से हम इस जगत में आए और जिनको हमने इस जगत में लाया है उनकी तरफ ध्यान देना ही फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ की। ऐसे मुझे लगा जी। तो मैंने काम बंद करते हुए यानी जैसे था वैसे काम पड़ा रहने दिया और उनकी तरफ ध्यान दिया जी। बाद में बेटी की डिलीवरी आई जी। तो क्या हुआ, मेरा बिजनेस यानी वो बिजनेस ठप होने लगा जी। बंद ही रखना पड़ा मुझे कुछ दिनों तक। बाद में कंटिन्यूटी में मेरा बिजनेस इस टाइप का रहा था कि कंटिन्यूटी में नहीं रहे तो दिक्कत आने वाली थी मुझे जी। यानी मटेरियल में वो बेच नहीं सकती थी ना, तो कुछ दिन चुप रही। ओके। कुछ दिन चुप रही, मगर बाद में वो कीड़ा जो था ना वो बैठने नहीं दे रहा था चुप जी। और लोगों का सामान लेने का ट्रेंड बदलते हुए दिखा कि पहले जो बोरे से सामान जाता था अभी लोग 5 किलो 10 किलो मांगने लगे और उसके साथ किराना मांगने लगे। और हस्बैंड अकेले ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उनको यानी मदद की जरूरत थी। तब 2016 से मैं इस बिजनेस प्रसाद उद्योग करके रजिस्ट्रेशन करवाया जी। और रिटेल का भी बिजनेस हमने चालू किया। अच्छा, कितनी अड़चने आती हैं जब अनाज के भाव बढ़ जाते हैं मार्केट में और फिर बेचने में? कितनी? बहुत ही ज्यादा, क्या बताएं। और अभी तो यानी हमारा वैसे भी कोरोना काल अच्छा गया। अच्छा। हाँ, अच्छा गया, क्योंकि क्या हमारे अक्सर ऑर्डर्स जो है फोन पर आते हैं। ओके। मेनली ऑर्डर्स हमारे फोन, और लोग विश्वास पर, हमारे विश्वास पर यानी माल भेजते हैं वो रखते हैं, ऑटो से माल जाता है हमारा। तो
जब रेट बढ़ जाते हैं तो यानी लोग यानी मार्केट में बैठना है तो रेट कम करके माल अच्छा देना, ये भी रहता है, सही बात है। तो बहुत ही मुश्किल आती है। चलिए एक थोड़ी सी नजर अनाज पे भी डालते हैं। हाँ, आपका काम है प्रसाद उद्योग। प्रसाद उद्योग में अनाज बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। हाँ, क्योंकि इंदू जी खुद एक एक होम मेकर हैं और घर को किस तरह से चलाती हैं ये इंदू जी, ये महिलाएं आती हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए? बिल्कुल आती हैं। अच्छा, कि सिर्फ होटल वाले आते हैं, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले? मेस वाले है कुछ कस्टमर, शॉप वाले है कुछ। ठीक है, जो ठीक है, बोलते रहिए। शॉप वाले है कुछ, मेस वाले हैं, कैटरिंग वाले हैं जी। तो उनके ऑर्डर्स आते हैं, उस हिसाब से माल देते हैं। और हम यानी बिजनेस ज्यादा ना करें मगर अच्छा करें, सभी को फ्रेश और अच्छा माल दे। और वैसे भी मेरा मल्टीग्रेन आटा करके मैं बनाती हूँ। अच्छा, तो ज्यादा अच्छा चलता है। आप खुद बनाती हैं? हाँ, मैं खुद प्रोपोर्शन क्या होता है क्या नहीं होता है खुद देखती हैं? हाँ, खुद देखती हूँ मैं। ठीक है। ये तो पूरा का पूरा स्टॉक भरा हुआ है? अभी बहुत कम है, वो पूरा भर गया था, पूरा वेयरहाउस भर गया था आपका। क्योंकि क्या सीजन के दिन रहते हमारे चावल का और गेहूं का। ये क्या टुकड़ा चावल बोलते हैं? हाँ, टुकड़ा चावल, चिन्नौर का टुकड़ा चावल, महाराजा चिन्नौर का है। हाँ, महाराजा चिन्नौर का टुकड़ा चावल है। अच्छा, तो ये महाराजा खाते थे क्या? महाराजा मतलब बोलते हैं, महाराजा कंपनी का नाम है? हाँ, महाराजा कंपनी का नाम है, महाराजा कंपनी का नाम है, ब्रांड है, वो ब्रांडेड माल है। और ये तो बासमती, चिन्नौर का ब्रांडेड नहीं वो, हाँ बासमती, अमीरों का चावल। अमीरों का चावल नहीं, वैसे भी आजकल सारे अमीरों की चीजें हो गई है। हाँ, सही बात। लेकिन किसानों का जिस तरह से विरोध शुरू है, किसानों का जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, विदर्भ का किसान भी काफी समय से आंदोलन करते आ रहा है। क्या किसानों के जब अच्छी फसल नहीं होती या उनका नुकसान होता है, क्या आपको भी इस रेट्स वगैरह का प्रभाव पड़ता है? आपको बिल्कुल पड़ता है। ओके। तो फिर कैसे करते हैं? फिर आपको कस्टमर्स आके नहीं बोलते अरे पिछली बार तो ये रेट में लेके? बहुत ज्यादा बोलते हैं, मगर क्या है, कस्टमर का हम पर विश्वास है। उनको ये पता है कि अगर बाहर इनको माल ज्यादा रेट में ना मिले तो ये रेट बढ़ाने वाले नहीं है। हमारी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहती नहीं है वैसे भी। ओके। हमारे कस्टमर्स को ये बातें पता है। अच्छा, और मेजरली देखा जाए तो अनाज का जो काम होता है या जो धान्य का जो काम होता है वो बल्क लेने में ही होता है, क्वांटिटी में होता है। हाँ, बल्क, जितना बल्क में लो उतना रेट यानी कम में। हाँ, तो 50 किलो 100 किलो लोग ऐसे लेके जाते हैं। कई बार लोग अपने घरों के लिए भी अनाज जो है वो बहुत सारा लेकर जाते हैं। मैं वैसे ही बोलती हूँ ना, मैं ये सारा पूरा हमारा भरा रहता है सीजन के। तो आप एक महिला है, महिलाएं आती है यहाँ पे, भावताव करती हैं? नहीं, बहुत ज्यादा भावताव नहीं। हमारे जो कस्टमर है ना, ये आप सोच लीजिए कि वो दादे ससुर के जमाने से कुछ कस्टमर जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी भी मतलब ये 50 सालों से, यानी उनके बेटे ऐसे भी कुछ जनरेशन टू जनरेशन। और ये क्यों हो रहा है? विश्वास की वजह से। अच्छा। उन पर कि सही रेट देंगे, सही माल देंगे, एक विश्वास। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है हम हर कट्टा तो खोलकर नहीं देख सकते। सही बात है। एक आध बार वैसे होता है कि नहीं, गलत माल आ गया है जी, तो हम उन लोगों को ये भी सुविधा देते कि ठीक है भाई, वापस लेकर आओ, दूसरा लेकर जाओ। हमारे जो इतने सालों का जो विश्वास है वो रखना हमारा यानी काम है। अच्छा, ये आपके वंदना शर्मा जी आपको देख रही हैं और पहले तो अभिनंदन मेरा कर रही है, फिर आपका स्वागत कर रही हैं। कल ही उसके पास गया मल्टीग्रेन आटा जी, तो उन्होंने वही तो तारीफ करी कि इनके यहाँ का मिक्स ग्रेन आटा बहुत अच्छा है। तो कैसा, ऐसा क्या जादू है उस मिक्स ग्रेन आटा? थोड़ा बच्चा है, मैं आपको सैंपल जरूर दूंगी। ठीक है, नहीं मैं आपसे जानना चाहूँगा, खाकर देखिए, खाकर देखिए। हाँ, वैसे भी शुरू से मैं अभी तो बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ, मैं करने वाली हूँ, कहने वाली कम हूँ। मेरी पहचान वो है, VIM में पहचान मेरी वो है कि आप काम करती हैं, बात कम करती हैं। मगर अभी तो बहुत बातें कर रही हूँ। अभी कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इंदु जी, अब इतने साल काम किए आपने, इतने साल से आप काम कर रही हैं, मजा आता है, एंजॉय करती है काम करना? बहुत ज्यादा। अच्छा,
सबसे अच्छी काम चीज क्या को लगती है? लगन से करो ना, उसमें से जो आनंद मिलता है वो किसी चीज से नहीं मिलता आपको। आजकल बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो विवाह करती है, विवाह के बाद अपने बिजनेस को सोचती हैं कि मैं पहले जॉब कर लेती हूँ, बाद में बिजनेस करूंगी। आप उनको क्या कहना चाहती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं उनको आप? नहीं, मेरी भी बेटी है, इंजीनियर है, टेक महिंद्रा में जॉब करती है, मगर वो सोचती है, क्यों आगे की बोल रही मैं कि नहीं, वो प्राइवेट जॉब है, जॉब कितने दिनों तक करेंगे और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर में वैसे भी। तो वो मुझे भी बोलती है कि तुम्हारी हाथ में टेस्ट बहुत अच्छी है, तुम अभी, हमको जरूरत है तुम लोगों की, आप वहाँ आ जाओ। अभी हम जॉब न करते हुए बिजनेस में यानी आना चाहते हैं आगे बच्चे। ओके। तो ऐसे ही वो जो लेडी है ना, लड़कियां रहती है, शुरू में जॉब का रहता है अट्रैक्शन, मगर जब स्टेबल होना रहा तो बिजनेस की तरफ भी ध्यान देती है। आपको VIS के उद्योजिका से तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ज्यादा, है ना? लेकिन VI LEW में जब आप जाती हैं तब सबसे मिलती हैं पूनम लाला जी, मनीषा बावनकर जी, आपकी मनीषा जी, मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ ना वहाँ। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं आपकी? अभी हूँ। अभी आप हैं? हाँ, अरे वाह, इतने सालों से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभी इस साल बोला था उन्होंने कि नहीं सेक्रेटरी के लिए, मगर मेरा जो बिजनेस है मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। अच्छा, बाकी सारी तो कितना एंजॉय करती हैं आप? बहुत ज्यादा। हम तो यानी एक हमारी फैमिली है, वो संस्था नहीं, हमारे लिए हमारी एक फैमिली है। ठीक है। और कितना वहाँ पे जो काम, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी उद्योजिकाएं हैं, व्यवसायिका हैं, वो उनका बिजनेस किस किस्म का है? आप मतलब उनसे क्या सीखने को मिलता है आपको? मैं बताऊँ, हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अन्न, वस्त्र, निवारा, कॉस्मेटिक्स, ट्रेवलिंग, प्रोफेशनल यानी जिसको आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सभी बातें यानी VI LEW में मिल जाएगी। अनेकता में एकता है, VI LEW अनेकता में एकता है। हाँ, सभी तरह की लेडीज है हमारे यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बातों करने में ना बड़ी दबंग है, आप बड़ी अच्छी बातें करती है। घर में भी आप बात करने देती है अपने हस्बैंड को कि खुद ही चलाती है अपनी? कहाँ हस्बैंड को बात करने के लिए मिलता है, सारे घरों में लेडीज ही बात करती है। जितनी भी महिलाएं हैं जो बड़े बड़े स्टोर्स में जाकर अपने घर का अन्न खरीदती हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहती हैं कि क्यों उन्होंने इतवारी आकर आपकी जैसी आपके दुकान से या आपके प्रसाद उद्योग से क्यों चीजें खरीदनी चाहिए? हम अच्छे विश्वास से यानी आपको कहीं भी कोई ऐसे नहीं हो, यानी देखा है हमने कि कई बार दिखाते अलग है, माल अलग जाता है। ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, हमारे पास कंप्लेंट भी आती है किसी लोगों की, मैं बताना नहीं चाहूंगी। तो वो वैसे हमारे साथ नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा, हमारे से। इस चीज का विश्वास है, इस चीज का विश्वास रखो, रेट अच्छे मिलेंगे और एक महिला दूसरी महिला को मदद करे, ये आपकी यानी हर महिला की जिम्मेदारी है। हर महिला की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मेरा आखिरी सवाल है इंदु जी आपसे, इंदु जी का सपना क्या है? मेरा सपना यानी सपने तो बहुत ज्यादा है। एक सपना जो आप चाहती हैं कि ये पूरा हो? नहीं, मेरा सपना ये है कि हर महिला उद्यमशील बने। एक महिला शादी करके एक घर में आती है, पहले मायका वो सिखाती पढ़ाती है और बाद में ससुराल करती है। बच्चों को जैसी लेडीज की लेवल रहे उस हिसाब से उसके बच्चे घटते जाते हैं। तो हर महिला को उद्यमशील होना चाहिए, चाहे और दिक्कतें हर फील्ड में है। दिक्कतें आए बगैर आप सोना जैसे चमक ही नहीं सकते हैं। चमकना है आपको तो दिक्कतों को सामना भी करना है, आगे भी आना है। और समाज की उन्नति महिला आगे आए बगैर नहीं होगी, ऐसे मुझे लगता है। इंदु जी, आज इतवारी में आकर, प्रसाद उद्योग में आकर इतने सारे अच्छे धान देखकर, अच्छे अन्न देखकर बड़ा मजा आया। आपसे बात करके उससे ज्यादा मजा आया, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और एक चीज जरूर है कि वाकई में जो आप कह रही हैं, अगर वो चीजें सच हो जाएं तो वाकई में ये देश एक उन्नति की राह पर इस तरह से ना ही सिर्फ चलेगा बट दौड़ेगा और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जहां पर हम गर्व से कह पाएंगे कि वाकई में
भारत आज सोने की चिड़िया बन चुका है। आपने अपना वक्त जी कुछ कहना एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर माँ बिजनेस करने वाली रहे या कोई काम करने वाली रहे तो बेटी को भी इच्छा होती है काम करने की या बिजनेस करने की, बहू को भी होती है जी। तो इसलिए हर लेडी को कुछ न कुछ करना जरूरी है, कुछ न कुछ करना जरूरी है। और आप आगे बहुत वर्षों तक कुछ न कुछ करती रहेंगी और आगे काम कर कर आप प्रसाद उद्योग को एक अलग लेवल पर पहुंचाएंगी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु क्षीरसागर जी से आज हुई मुलाकात इन राज की बात। एक बात जो इंदु जी ने बड़ी अच्छी कही, वो बात क्या थी मैं आपको बताता हूँ। वो बात ये थी कि एक महिला ने एक दूसरी महिला को आगे बढ़ाना चाहिए, ये एक महिला की, हर महिला की जिम्मेदारी है। किसी का ये कोट है, मुझे पता नहीं, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद ये मदर टेरेसा का कोट है या पता नहीं किसी का तो कोट है। किसी ने ये बात लिखी थी और मैंने ये कहीं फेसबुक या गूगल पे कहीं पढ़ी थी कि जिस दिन भारत की महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी और घर से निकलकर काम करने लगेंगी, भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। ये किसने लिखा है पता नहीं, लेकिन अगर ये सच हो गया तो ये किस लेवल पर इस देश को ले जाएगा, इसकी कल्पना हम सब नहीं कर सकते। इसीलिए शायद सरकारों ने भी बहुत सारे फेरबदल किए अपनी योजनाओं में, अपने तौर तरीके में, महिलाओं को वो समाज में वो जगह देने के। हमेशा से हम महिलाओं को माँ का दर्जा देते आए हैं, घर की गरिमा, घर का गौरव, घर की इज्जत कहते आए हैं। लेकिन जब हम इज्जत करने की बात आती है तब हम वहां पर चूक जाते हैं। ये सभी मर्दों के लिए कह रहा हूं मैं कि हम चूक जाते हैं। महिला काम करना चाहती है, आदमी चाहता है नहीं तू घर पे बैठ। अगर उसमें वो सक्षम है, अगर उसमें काबिलियत है, मर्दों से मेरा निवेदन है, आदमियों से मेरा निवेदन है, पुरुषों से मेरा निवेदन है और उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है जो ये सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, आप अपनी सोच बदलें। आप कृपया महिलाओं को घर से बाहर निकलने दें, काम करने दें, सक्सेसफुल होने दें और आसमान छूने दें। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएं और अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं कि अगर बेटियां हैं तो उन्हें ये बात बताएं कि उन्हें बड़ा होना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपने कोर्सेज में उत्तीर्ण लेवल पे पास होना है और अपने करियर को बनाना है और अपने करियर में आसमान छूना है और इस अपने परिवार का, अपने घर का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करना है। कल फिर मिलते हैं, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।